हेलो व्यूअर, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथनी अल्बनीज़ को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट जारी नहीं किए जाने का फैसला किया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, यह रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M0 को प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वन है, मध्यवाहन भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो मध्यवाहन भोजन योजना की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया। तो अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 7.5% से बढ़ाने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाल ही में किसे अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। तो आंसर हो जाएगा आपको बोत्सवाना, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टीबी मुक्त घोषित जो किया गया है वो लक्षद्वीप को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय कर दिया है। तो आंसर आपका हो जाएगा सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा डिंको सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो आंसर आपका होगा फ्रेंड, ये निर्माण जो है वो फेनी रिवर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी थैलोफाइटा समूह को शैवाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त का स्राव होता है। तो किससे पित्त का स्राव होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लीवर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अंडाशय जो है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है।
तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है वो मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वीजमैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वीजमैन के द्वारा। नेक्स्ट है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? तो एफ्ला नामक जो विष जो हैं वो कवक से बनते हैं। किससे बनेंगे? कवक आंसर हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो कवक होगा। क्या होगा? कवक। आपका आंसर कवक सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LTH को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन के संबंध में कथन जो आपका सत्य है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। दूसरा है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहलाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा इनर्शिया यानी जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाएगी? जड़त्व आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा गैल्वेनो जो मीटर है वो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल डैश कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल की दिशा के विपरीत। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका S = UT - ½ कर रहे होंगे। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आपका आंसर आएगा फ्रेंड 15 मीटर। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो एक चालक के प्रतिरोध को कौन सा इसमें प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दबाव जो होता है वो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्या जोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर थी 1/6 पार्ट थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आंसर हो जाएगा आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो यह जो स्टेटमेंट है ये आपका
आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड। अगला है अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था? तो आंसर इसका होगा आपका अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अगला है सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो रंगपुर की हम बात कर रहे हैं तो ये मादर नदी पर है। किस पर है? मादर नदी पर। आगे हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो अस्किनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चेनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा जियाटो को कहा जाता था। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं जी विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो न्यायिक पुनर्वीक्षण ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका की बात करें किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा विधान पालिका के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका फ्रेंड हो जाएगा आपका बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आंसर आपका होगा साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं होने वाला है तो इटली। नेक्स्ट है आपका, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय शैल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बृहद ज्वार आने की स्थिति में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जब सूर्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। नेक्स्ट है, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहासा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट है, प्रेयरी घास मैदान कहाँ पे पाई जाती हैं? तो प्रेयरी घास की मैदान जो हैं वो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सार्वजनिक उपायु प्रकार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट वन है, पीतल
किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ऑप्शन जो होगा वो आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो पिक्रिक अम्ल के नाम से जो है वो ट्राई नाइट्रोफिनॉल फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपका है कि धूप चश्मे के लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रूक्स कांच का प्रयोग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें सबसे जो भारी है वो रेडॉन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करें अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉट एल्युमिनियम या गर्म एल्यूमिना। नेक्स्ट वन की हम बात करें, आपका धुआं निम्न में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड आपका सॉलिड से गैस, मतलब गैस में ठोस का ये उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा HNO3। नेक्स्ट वन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 5 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये ओपेरा हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट वन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित हैं हमारे पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन प्रदेश में विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा फलोद्यान जो कहते हैं भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं। किसको कहेंगे? भूमध्य सागरीय वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्षा वन में ये उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी होगा, यानी आपका अछत वनस्पति या इंटैक्ट वेजिटेशन के नाम से इनको जानते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो सूर सरोवर पक्षी जो विहार है ये आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आज आपने 1 से लेकर 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।